शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती की कथा है, जो शांति, संतोष और आध्यात्मिकता के मूल्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। इस कथा में भगवान शिव ने अपने भक्तों को शांतिपूर्ण जीवन जीने के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए, जिन्हें अपनाने से किसी भी व्यक्ति का जीवन खुशहाल और संतुष्ट हो सकता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में निवास करते थे। वहां से वे पूरी सृष्टि का संचालन करते थे और अपने भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते थे। एक दिन भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी एक भक्त उनके पास आया। वह भक्त जीवन में बहुत दुखी और परेशान था। उसके मन में शांति नहीं थी और वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मुझे शांति और संतोष का मार्ग दिखाएं। मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूं, परंतु मुझे यह प्राप्त नहीं हो रही है। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए उस भक्त की ओर देखा। उनकी मुस्कान में अद्भुत करुणा और प्रेम था। उन्होंने भक्त को उठाया और कहा, वत्स, शांति और संतोष का मार्ग अत्यंत सरल है, परंतु इसे समझने और अपनाने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें इस मार्ग को समझने में सहायता करेगी। शिव पुराण में एक गांव की कथा है, जहां एक महान संत महात्मा रहते थे। उनका नाम आर्षि शांतिदेव था। शांतिदेव अपने नाम के अनुसार अत्यंत शांत और संतुष्ट जीवन जीते थे। वे हमेशा साधना और ध्यान में लीन रहते थे और गांव के लोगों को जीवन का मार्गदर्शन देते थे। वे सभी को यही सिखाते थे कि शांतिपूर्ण जीवन का रहस्य 3 मुख्य तत्वों में निहित है: संतोष, साधना और सेवा। गांव के लोग आर्षि शांतिदेव के पास आते और अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बताते। एक दिन गांव के कुछ प्रमुख लोग आर्षि के पास आए और उनसे पूछा, हे ऋषि, हम सब आपके जैसे शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, कृपया हमें इसका मार्ग बताएं। ऋषि शांतिदेव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शांतिपूर्ण जीवन के लिए 3 मुख्य बातें आवश्यक हैं: संतोष, साधना और सेवा। उन्होंने सबसे पहले संतोष के बारे में बताया। उन्होंने कहा, संतोष का अर्थ है जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहना। अधिक की इच्छा करना और उसे पाने की दौड़ में खुद को परेशान करना शांति को दूर कर देता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा अधिक चाहता है और यही इच्छा उसे अशांत बना देती है। यदि तुम अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष करना सीख जाओगे तो तुम हमेशा शांत और प्रसन्न रहोगे। संतोष तुम्हारे मन को शांति देता है और आत्मा को संतुष्ट करता है। गांव के लोगों ने ध्यानपूर्वक आर्षि की बातें सुनी और समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि वास्तव में अधिक की इच्छा और लालच ही उनके दुख और अशांति का कारण है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब से संतोष को अपने जीवन का मुख्य सिद्धांत बनाएंगे। इसके बाद आर्षि शांतिदेव ने साधना के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, साधना का अर्थ है अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना। ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना। इससे मन शांत रहता है और आत्मा को शांति मिलती है। जब तुम नियमित रूप से ध्यान और योग करते हो तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाता है और तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। साधना तुम्हें भगवान के समीप ले जाती है और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। आर्षि शांतिदेव ने गांव के लोगों को ध्यान और योग की विभिन्न विधियां सिखाईं। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे नियमित साधना से मन की अशांति दूर होती है और व्यक्ति को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। गांव के लोगों ने साधना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया और धीरे धीरे उन्हें भी शांति का अनुभव होने लगा। अंत में आर्षि शांतिदेव ने सेवा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, सेवा का अर्थ है निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है और तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। सेवा से तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है और तुम्हें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। सेवा करना एक महान धर्म है जो तुम्हें भगवान के समीप ले जाता है। गांव के लोगों ने सेवा के महत्व को समझा और निःस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करने लगे। उन्होंने देखा कि जब वे दूसरों की मदद करते हैं तो उन्हें आत्मिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया और वहां के लोग शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने लगे। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, इस प्रकार संतोष, साधना और सेवा के माध्यम से तुम भी शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हो। यह जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम इन 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाओगे
तो तुम्हें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होगा।